शुक्रिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, क्योंकि इनकी लीडरशिप का, सेंट्रल लीडरशिप का, अपने सूबे की लीडरशिप का, दोनों का शुक्रगुजार हूँ मैं बहुत, जिन्होंने मेरे जैसे छोटे वर्कर को भी इतनी बड़ी इज्जत दी। उन्होंने मेरी मेहनत को पहचाना और उन्होंने सोचा कि मैं इस काबिल हूँ कि इस पोजीशन पे मुझे ला के खड़ा कर दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सेंट्रल लीडरशिप का, पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का, उमर अब्दुल्ला साहब का, तनवीर सादिक साहब का, इमरान डार साहब का, और कश्मीर की जितनी भी हमारी सेंट्रल लीडरशिप है उनका, और ख़ास तौर पे जम्मू की लीडरशिप का, जैसे सडोत्रा साहब का, रतनलाल गुप्ता साहब का, और इन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि एडिशनल स्पोक्स पर्सन के ओहदे से नवाजा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस ओहदे को जस्टिस कर सकूँ और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे पे आयद होती हैं मैं उनको अच्छी तरह से निभा सकूँ। देखिए, स्पोक्स पर्सन एक ब्रिज होता है गवर्नमेंट और लोगों के बीच में, और अपनी पार्टी की पॉलिसीज को डिफेंड करना मीडिया के बीच और लोगों तक आवाज पहुंचानी कि पार्टी क्या कह रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये एक ब्रिज का काम होता है, और अपनी पार्टी को डिफेंड करना भी स्पोक्स पर्सन का काम होता है। तो मैं दोनों काम जो है बड़े बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। ऊपर वाले मेरे पे हाथ रखे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जस्टिस कर सकूं इस अपनी पोस्ट के साथ, और मीडिया में भी रिप्रेजेंट करूं पार्टी को अच्छे तरीके से, और लोगों की आवाज भी गवर्नमेंट तक पहुंचा सकूं। कौन से वादों पे हम खरा नहीं उतरे हैं? क्या आप नजर मारिए ऑल ओवर इंडिया में, क्या उमर साहब जैसे चीफ मिनिस्टर आपको कहीं दिखाई देता है कोई काम करने वाला? उमर साहब ने अपने हाथ टाइड होने के बावजूद भी इतने काम कर दिए हैं लोगों के लिए कि लोग कहना शुरू हो गए हैं कि उमर साहब जैसा चीफ मिनिस्टर शायद ही कोई इस स्टेट में कभी आया हो। तो मेरे को लगता है कि जितने काम उमर साहब, देखिए एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। लेडीज के लिए बस का किराया फ्री कर दिया, क्या ये छोटी बात है? कितनी लेडीज हैं, गरीब लेडीज हैं जो घर से निकलती हैं, कहीं जा नहीं पाती थी, उनको फ्री बसेस मिल रही हैं। क्या ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप नहीं है? ऐसे कई स्टेप्स हैं जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने लिए हैं, और क्योंकि यहाँ पे हमें स्टेट नहीं मिली है उस वजह से हम कई फ्रंट्स पे लैग कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रन बाय नरेंद्र मोदी साहब हमें जल्द से जल्द अपना वादा पूरा करेगी, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देगी, और उसके बाद आप देखिएगा सही माने में आपके सवालों के जवाब हम उसके बाद देने की हमें जरूरत है कि अब हमें स्टेट भी मिल गई है, अब आगे क्या कर रहे हैं, तब आप हमसे ये पूछ सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि स्टेटहुड मिलने के बाद ही ये सवाल जो है हमसे पूछे जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरा एक आपसे सवाल है, जिस तरीके से कल एक देखिए, अच्छी बात ही है अगर एमएलए को 4 करोड़ अप्रूव हो गया तो वो और ज्यादा लोगों का काम करवा सकेगा, लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलती है, और अभी तो अच्छा आप अगर इसको इस तरीके से ले लीजिए कि अभी यूटी चल रही है, अभी तक बिजनेस रूल ही डिफाइन नहीं हुए। आप कागज में लिखते जाएंगे 4 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, उस चीज का फायदा क्या? ना एमएलए को वो फंड मिला, ना वो खर्च कर पा रहे हैं, अभी तक हुआ कुछ नहीं है, बिजनेस रूल तक नहीं बन पाए हैं, तो हम कैसे आगे परफॉर्म करेंगे? हमारे एमएलए कैसे करेंगे? मैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपोजिशन के एमएलए की भी बात कर रहा हूं कि उनको फंड्स अवेलेबल कराना सिर्फ कागजों पे नहीं, ओरिजिनली फंड्स अवेलेबल कराना, बिजनेस रूल्स बनाना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, और अभी तक उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया कि जो है अभी एमएलए को जो है वो मिलेगा। मिलेगा। ये गा और होने में थोड़ा सा फर्क होता है, तो जब वो आ जाएगा हमारे पास तो हम उसको अच्छी तरह से स्पेंड कर पाएंगे। मेरी यही गुजारिश है, किसी चीज को सेंट्रल गवर्नमेंट डिले ना करे, स्टेटहुड को भी डिले ना करे, फंड्स को भी डिले ना करे, और आप देखेंगे कि उमर साहब जब स्टेटहुड मिल जाती है और हमें फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं तो तरक्की का नया आयाम जो है उमर गवर्नमेंट जो है वो कायम करेगी।